एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने कोरोना जैसे महामारी को अपने देश से महीनों तक दूर रखा, उस जैसिंडा अर्डर्न ने अचानक प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्डर्न, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। इस्तीफे के ऐलान के बाद उन्होंने इमोशनल भाषण भी दिया और साथ में कहा कि वह अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आज जानेंगे कि कौन है जैसिंडा और क्यों दिया इस्तीफा। ये बताने से पहले बताते हैं कि इस्तीफे के बाद जैसिंडा ने क्या कुछ कहा, वो भी भावुक लहजे में। जैसिंडा अर्डर्न ने कहा कि अब वक्त आ गया है, मेरे पास अब इतनी हिम्मत नहीं है कि 4 साल और नेतृत्व करूं। मैं यह पद इसलिए नहीं छोड़ रही हूं क्योंकि यह बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा होता तो मैं 2 महीने में ही निकल गई होती। मैं इसे छोड़ रही हूं क्योंकि इस तरह के विशेषाधिकार वाली भूमिका के साथ जिम्मेदारी आती है। जिम्मेदारी यह जानने की कि कब नेतृत्व के लिए सही व्यक्ति है और कब नहीं। मुझे पता है कि इस जॉब को क्या चाहिए और अब न्याय करने में सक्षम नहीं हूं। बस इतनी सी बात है। जैसिंडा ने इमोशनली होकर ये बात कही और उसने ऐलान कर दिया कि वो अब 7 फरवरी को इस्तीफा दे देंगी। मतलब अब उनका आखिरी दिन होगा 7 फरवरी। जैसिंडा अगले महीने पद से इस्तीफा दे रही हैं। अब लेबर पार्टी को छोड़ देंगी। जैसिंडा ने अपने 6 साल के कार्यकाल को काफी चुनौती भरे बताया। अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए जैसिंडा भावुक भी हो गई और उनकी आंखों में आंसू भी देखे गए। आपको बता दें कि जैसिंडा 2017 में एक गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री बनी थी। जब वह पीएम बनी थी तो वह साल बहुत ही कठिन रहा था। चुनाव अभियान का सामना करने वाली थी, लेकिन अब उन्होंने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। न्यूजीलैंड में अक्टूबर 2023 में चुनाव होने हैं। जैसिंडा ने कहा कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं लेबर पार्टी अपना नया लीडर 22 जनवरी को चुनेगी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ग्रांट रॉबर्टसन ने कहा कि वे पार्टी प्रमुख के लिए अपनी दावेदारी पेश नहीं करेंगे। 2 साल पहले हुए चुनाव में जैसिंडा की लिबरल लेबर पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, लेकिन हाल के पोल उनकी पार्टी को प्रतिद्वंदी से काफी पीछे दिख रहा है। यानी जो पोल हुआ है उसमें उनकी पार्टी प्रतिद्वंदी पार्टी से काफी पीछे है। जैसिंडा की कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए पूरी दुनिया में सराहना की गई थी, तारीफ भी हुई थी। उन्होंने महीनों तक कोरोना वायरस को अपने देश की सीमाओं में घुसने तक नहीं दिया था। हालांकि नए वेरिएंट्स सामने आने के बाद और वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद न्यूजीलैंड ने अपनी जीरो टॉलरेंस रणनीति को त्याग दिया था, उसे छोड़ना पड़ा था। अब आपको बताते हैं कि जैसिंडा आखिर है कौन। जैसिंडा ने 2022 में कोविड-19 और ओमिक्रॉन के खतरे के चलते दूसरी बार अपनी शादी कैंसिल कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसिंडा अपने टीवी होस्ट मंगेतर क्लार्क गेफोर्ड से 2021 में शादी करने वाली थी, लेकिन कोविड के चलते तब भी उन्हें इसे कैंसिल करना पड़ा था। जैसिंडा और उनके मंगेतर की करीब 4 साल की एक बेटी भी है, जिसका नाम नीवते अरोहा अडरसन गेफोर्ड है। बेटी के जन्म के बाद जैसिंडा और गेफोर्ड ने खुद सोशल मीडिया पर बच्ची का नाम और इसका अर्थ भी बताया था। जैसिंडा ने कहा था कि नीव का मतलब रोशनी या बर्फ और ते अरोहा का मतलब होता है प्यार। यह एक पहाड़ का नाम है। ऐसे ही एक कस्बे में मेरा बचपन गुजरा। जैसिंडा पद पर रहते हुए मां बनने वाली दुनिया की दूसरी महिला है। पहली महिला पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो थी, जो 1990 में पद पर रहते हुए मां बनी थी। तब उनकी उम्र 37 साल थी। साल 2017 में जब जैसिंडा चुनाव लड़कर चुनाव प्रचार वक्त में वह गर्भवती थी और प्रधानमंत्री पद संभालने के मात्र 18 महीने बाद वह मां बन गई थी। सबसे खास बात तो यह है कि 2017 में 37 साल की उम्र में न्यूजीलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी और न सिर्फ न्यूजीलैंड बल्कि ये दुनिया के सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री भी जानी जाती हैं, इस रूप में भी जानी जाती हैं। तब से लेकर अब तक कई संकटों का बेहतर तरीके से सामना करने के लिए कारण वह भी लोकप्रिय भी हुई। जैसिंडा अर्डर्न का जन्म 26 जुलाई 1980 को न्यूजीलैंड के शहर हैमिल्टन में हुआ था। उनके पिता रास पुलिस अफसर थे और मां लॉरेंस कुक थी। जैसिंडा को हमेशा से राजनीति में दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने साल 2001 में मात्र 18 साल की उम्र में वह न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी से जुड़ गई थी।
वह तत्कालीन प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क के लिए रिसर्चर के तौर पर काम करती थीं। मई 2021 में फॉर्च्यून मैगजीन ने प्रधानमंत्री जेसिंडा को दुनिया के सबसे महान नेताओं की लिस्ट में पहली रैंक भी दी थी। लेकिन अब चर्चा है कि वो इस्तीफा दे चुकी हैं और आगे चुनाव भी नहीं लड़ेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।